नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे। क्या है हमारे जीवन में गुरु का महत्व? आइए आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गुरु चरणों की महिमा के बारे में। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुरु और उसका शिष्य रहता था। वो शिष्य प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन जब वो शिष्य भिक्षा लेने के लिए एक घर गया, उसने कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और भीतर से जोर से दरवाज़ा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है इस मर्द? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु महाराज जो सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक क्रोध में आकर बोला, तेरा इतना साहस, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है? श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले भी कहने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य उदास होकर वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। जैसे ही आश्रम पहुंचा, गुरुजी हंसते हंसते बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोलता। गुरुदेव फिर से हंसते हंसते बोले कि ले आया भिक्षा। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ही ले आया। सारी घटना गुरुदेव को सुनाकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन की बात करते हैं और यहाँ पर मेरे प्राण सूख रहे हैं, भोजन तो दूर की बात है, मुख में एक दाना भी नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी क्यों चिंता लेकर बैठा है, चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। देव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के, उस क्षण में आपकी सेवा कर कर ही अपने प्राण त्यागूंगा, ऐसा ही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने लगा। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण मत छोड़ना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बारी दोहराया और यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजता है जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और सोने चांदी से भरा ये पात्र ले जाओ। शिष्य भी बोला कि मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहीं पर आकर दे दीजिए। वो देवी सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाओ, नहीं तो रहने दीजिए। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंकता है। अब रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। शिष्य गुरु महाराज जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तांत्रिक ने इस बार मारने के लिए उस शिष्य की माँ का रूप बनाकर भेजा था। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल ले। वो औरत जो माँ के रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। फिर वो औरत देखी कि चाल काम नहीं आ रही तो चली गई। अब रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला, अगर मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, गुरुदेव महाराज जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि मैं जीवित हूँ।
फिर रात की सारी घटना याद की और फिर समझ में आया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरु के चरण पकड़ रोने लगा, बार बार यही कहने लगा, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उससे काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु के आगे पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है, और अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करते। स्वयं भगवान कृष्ण और भगवान राम ने भी गुरु की आज्ञा सिर पर चले थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव का जयकारा अवश्य लगाएं। और आपको गुरु के ऊपर ही ऐसी और भी वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में मिलेगी आपको। सभी को जय श्री राधे।